तो लपक लपक के कूद कूद के सारे यूट्यूबर्स के घर में चली जाती हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का बर्थडे कोई मनाने नहीं आया कि आपने कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और बहुत सोच विचार के ये वाला ब्लॉग बना रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर 90% लोग पॉजिटिव होते हैं तो 10% लोग निगेटिव भी होते हैं। तो कुछ चीज़ का अगर जवाब ना दो ना तो सामने वाले ये सोचते हैं कि कुछ भी लिखेंगे चल जाएगा। तो कुछ चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। या हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो मगर मेरा उनका कमेंट पढ़ने का दृष्टिकोण निगेटिव हो। ये भी हो सकता है कि भाई वो पॉजिटिव वे में लिख रहे हो या मैं निगेटिव में ले रही हूँ, उनका कमेंट मुझे मतलब टच हो रहा हो। इसमें कुछ लोगों को क्वेश्चन आते हैं, मैंने सोचा कि उसको चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। जैसे कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि लोगों के दिमाग में कुछ रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हो गई। जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो ये सबको पता है, शायद जो लोग निगेटिव लिख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा हस्बैंड का बर्थडे था, मतलब अरम्या का बर्थडे, मतलब शांति की बेटी का बर्थडे था 20 तारीख को, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 21 तारीख को। जो लोग यहाँ नहीं जानते हो फिर से उनको क्लियर कर दे रहे हैं, जो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो 20 तारीख को मतलब रात में हम लोग 20 तारीख को सुबह हम लोग सुबह क्या मतलब हाँ सुबह निकल गए थे और दोपहर मतलब वही 12-1-2 बजे तक हम लोग शांति के घर पहुंच गए थे। रात में पार्टी होती है 11:30 तक मतलब शांति के यहाँ पार्टी चलती है। फिर 11:30 के बाद हम लोग आधे घंटे रेस्ट करते हैं और 12 बजे आप लोग ने वो ब्लॉग भी देखी थी कि शांति मेरे हस्बैंड का बर्थडे मनाती हैं, ठीक है। उसके बाद रात में बर्थडे मनाने के बाद हम लोग वहाँ से 2 बजे रात में निकल जाते हैं। 2 बजे रात में निकल के और हम लोग जो अपने घर पहुँचते हैं वो सुबह लगभग 6 बजे पहुँचते हैं, 2 से लेकर सुबह 6 बजे। तो समझिए हम लोग कितना लंबा जगह थे। मतलब मॉर्निंग में हम लोग 5:30 बजे शांति के घर के लिए निकल गए, तैयार होके अपने बच्चे को खाना बना के घर पे और सारी चीज़ें करके सारी चीज़ें पैक करके तो सुबह 5 बजे से लेके और पूरे दिन मतलब ट्रैवलिंग, उसके बाद वहाँ पे जाना, फिर पार्टी करना, फिर रातों रात हम लोग बिल्कुल नहीं सोए और वहाँ से निकल गए और सुबह फिर 6 बजे अपने घर पहुँचे। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं घर पे आए, उसके बाद अपना सामान वामान रखे, उसके बाद हम लोग सोए, मतलब लेट गए, जाके सो गए। ये तो मतलब ये आप सोचोगे ये क्यों मैं बता रही हूँ, तो सारी चीज़ अभी मैं क्लियर कर रही हूँ ब्लॉग में। कुछ लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि भाई आप तो लपक लपक के कूद कूद के सारे यूट्यूबर्स के घर में चली जाती हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का बर्थडे कोई मनाने नहीं आया, कहाँ गए तुम्हारी सखियां सहेली जिसको तुम जाने मन बोलती हो, जिसको तुम डियर बोलती हो, कहाँ गए सारे भाई बहन तुम्हारे, सारे दोस्त तुम्हारे कहाँ गए। ये टोन लोगों की चल रही है मेरे साथ। तो हम बता रहे कि कहाँ गए और कहाँ हैं सारे, तो ये भी बता रहे हैं। 6 बजे आए, उसके बाद हम सो गए और संजोग ऐसी बात थी कि बीच में हमारे घर में जैसे पार्सल आता जाता रहता है तो वो जगना सोना बराबर बना रहता है। उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में उठे, थोड़ा बहुत काम निपटाए, दोपहर का थोड़ा बहुत हल्का सा खाना बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाया, फिर हम जाके लेट गए क्योंकि काम करने की हिम्मत नहीं थी। लगभग 2 बजे प्रियादीप ने शायद कहीं ना कहीं मुझे रात में 12 बजे थोड़ा सा इमोशनल देखा था, तो प्रियादीप के दिमाग में शायद चल रहा था या जो भी चल रहा, तो उसके ब्लॉग में उसने क्लियर किया कि हाँ भाई मेरे दिमाग में था कि हम सृष्टि दीदी के घर पहुँचेंगे। और उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा दीदी लोकेशन बताइए। तो पहले शायद सुबह 10:30 बजे किया, तो मैं सो रही थी, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उसने जब लोकेशन तो रात में वो 12 बजे ही मांग ली थी, पर मैंने लोकेशन 12 बजे रात में इसलिए नहीं थी, मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि कुछ मतलब पार्सल ना भिजवा दे, कुछ ना भिजवा दे, तो मुझे लगा वो बेमतलब का परेशान हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जब वो 2 या 3 बजे दोपहर में फ़ोन की तो कही कि दीदी क्या कर रही हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं यार प्रिया, लेटे हुए बहुत थकावट है मुझे। तो उसने कहा लोकेशन दीजिए। तो जब उसने फिर से लोकेशन मांगा तो 2-3 बार हमने कहा क्यों लोकेशन दे, तो कही कि मैंने कहा शांति कैसे निकल रही, तो कहीं हाँ मैं बनारस में हूँ या ऐसा कुछ बताई और मुझे लोकेशन दीजिए दीदी। तो फिर मैंने क्या किया, लोकेशन दे दिया और मेरे मन में डाउट आ गया कि ये शायद घर पे आ रही, क्योंकि प्रिया लखनऊ में रहती, मैं रायबरेली में रहती हूँ, मेरे घर के सामने से ही जाता है, मतलब लखनऊ से रायबरेली मात्र 1 घंटे का रास्ता है। आपको मैं क्लियर बता दूँ, 1 घंटे का रास्ता है। प्रिया मुझसे लोकेशन मांगी और सीधा, तो मुझे डाउट हो गया कि प्रिया आ रही है और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने उसको बताया भी नहीं कि मुझे पता है कि तुम आ रही है, और मैंने सारा मतलब जो मतलब 2-3 घंटे का समय था उसमें मैंने प्रियादीप के लिए वेलकम के लिए या वो आने वाली थी तो थोड़ा बहुत जो व्यवस्था करना था वो मैंने कर लिया। वो जब आई तो मुझे देख के खुद ही चौंक गई कि अरे दीदी को कैसे पता चला कि मतलब मैं आ गई, और उसको वो इसलिए आ गई क्योंकि
उसका मेरा घर का रास्ता मात्र 1 घंटे का है। दूसरी बात, उसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत इमोशनल देखा था, क्योंकि मैं प्रिया से बता रही थी कि मेरे घर में जो कमियां हैं वो प्रिया वो दिखती हैं, और हम लोग कहते नहीं है चैनल पे, पर रियल है। हर दिन हमारा दर्द जो है वो सबको समझ में नहीं आएगा। वो बहुत अच्छे से समझती है कि सृष्टि दी कितनी इमोशनल है। जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो शायद उसको लगा कि दीदी के घर में कोई नहीं, मतलब कोई सेलिब्रेट करने वाले नहीं, हम लोग पहुंचेंगे तो एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, और वही वो चली आई। अब यहाँ लोगों का क्वेश्चन है, प्रियादीप तो तुम्हारे घर आ गई, तुमने बुलाया, तुम्हारे घर में कोई यूट्यूबर नहीं है, प्रियादीप आ गई, और क्या बोलते कहाँ गए सारे तुम्हारे भाई? ऐसा मैंने कहाँ बोला था चैनल पे कि मैं इन यूट्यूबर को न्योता दे रही, इनका नाम बता रही, उनका नाम बता रही, उनका नाम बता रही, कि मैंने कहीं पार्टी का बोला कि मैं पार्टी बहुत बड़ी कर रही हूँ, मैंने ये होटल बुक करा लिया? मैंने कोई ऐसी ब्लॉग डाली थी क्या कि मैं मतलब वो सरप्राइज देने आई थी? ऐसा नहीं कि प्रियादीप को मैं बुलाने गई थी, या क्या बोलते मैंने कोई पार्टी किया था, मैं सारे यूट्यूबर को फोन लगा के वीडियो बना रही कि हाँ भाई तुम भी आना मेरे घर पे, तुम भी आना घर। कोई हम लोग का पार्टी, और जिसके घर में अगर यूट्यूबर वाली पार्टी होगी तो वो एक दिन रात में वो जाकर वो क्या बोलते हैं वो उसके घर में शांति के घर में वो जाके पार्टी बनाएगा, सुबह 6 बजे आएगा, उसके बाद अपने घर में पार्टी करेगा यूट्यूबर्स वाली। अगर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते तो जाहिर सी बात है फिर हम शांति के घर ना जाते, उससे यही कहते थे भाई मेरे हस्बैंड का बर्थडे रात में है, तुम्हारी बेटी का बर्थडे एक दिन पहले है, तो हम कैसे तुम्हारे घर आ जाएंगे फिर अगर मेरा पार्टी करने? तो ऐसा जो भिड़ाते रहते हो ना तुम लोग, टोंट मारते रहते हो, कहाँ गए तुम्हारे दोस्त, कहाँ गई तुम्हारी सहेलियां? तो मैं आपको बता दूं भैया, मेरे घर में कोई पार्टी नहीं थी। प्रियादीप बस आई है, वो अपनौत के मारे आई है। जैसे अधिकतर क्या होता है कि कोई भी यूट्यूबर घर के सामने से जा रहे हैं, आप भी अपने रिश्तेदार के घर के सामने जाते होंगे, तो आप भी तो घर में जाते होंगे कि भैया जब पार्टी होती है या जश्न मनता तभी आप अपने रिश्तेदार के घर में जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। उसने एक माहौल क्रिएट करने के लिए आ गई, वो सरप्राइज। कोई यूट्यूबर की पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज, कोई पार्टी करेगा तो ये बताइए आप उसके घर में वो एक दिन पहले वो जा करके 7 घंटे के रास्ते पे जाके गाजीपुर में बैठा रहेगा? तो क्यों ऐसे कमेंट करते हो कि इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलूं, दिमाग में हो जाता है, पिंच कर जाती है कुछ बातें। तो इस तरह से हरकतें मत किया करिए कि जो खराब लगे। दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, प्रिया दी जब गिफ्ट थी तो उसमें रिएक्शन एक दूसरे के आवा का हो तो चपकाए थे, उनके कमेंट चिपकाए थी, जाके देख लेना उसके कमेंट में। उसमें कुछ लोगों का कमेंट है कि आपने कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने क्या? तो पहला तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जिस सृष्टि को देख रहे हो वो सृष्टि के जो बाबा थे वो मेजर थे। बाबा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पिता नहीं बाबा, एक पीढ़ी ऊपर पिता के चलिए, तो वो मेजर थे। देखा जाए तो मेरे बाबा मेजर थे, तो मेरे पापा ने भी गरीबी नहीं देखी होगी। दूसरी बात, मेरे पापा ऑलरेडी दरोगा थे, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब दरोगा थे। उनकी मैं संतान थी, 20 साल बाद में पैदा हुई थी। मतलब आप समझिए, मैं एक दरोगा की बेटी हूँ 20 साल बाद। ना मेरा कोई भाई ना मेरी बहन, जिसकी इकलौती बेटी 20 साल बाद पैदा होगी, उसको किस नाज से रखा जाएगा वो शायद आप समझ सकते हैं। जो मेरी अपनी ऑडियंस होगी वो समझ सकती है कि उसको किस नाज से रखा जाएगा। रही बात ब्रांडेड कपड़े पहनने की और ना पहनने की, तो प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं। बचपन मेरा जैसा गया, जवानी मेरी कैसी गई, क्या था। प्रेजेंट में भी आप अगर मुझे देख रहे होंगे, जिस सृष्टि को देख रहे हैं उस सृष्टि के कम से कम 4 फेसबुक पेज मोनेटाइज चलते हैं, 2 यूट्यूब चैनल चलते हैं और 3 इंस्टाग्राम चलते हैं, और सारे पेज मोनेटाइज हैं, सारी चीज़ें मोनेटाइज हैं, और हर पेज हर चीज़ों से अर्निंग आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि और अच्छे खासे फॉलोअर्स, अच्छे खासे व्यूज़ के साथ सृष्टि के चैनल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का पैसा गिरा रही हूँ या किस लेवल का पैसा कमा रही हूँ। अभी कुछ लोग यहाँ कहेंगे घमंड की बोली है, तो घमंड की बोली नहीं भाई, कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग इतना वाहियात कमेंट कर देते हैं कि आदमी को दुख होता है, और यहाँ मुझे दुख हुआ है। तो रही बात ब्रांड कपड़े की और ब्रांड चीज़ की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी जो फोकस है वो मैं 1-2 बार और भी बताई हूँ कि अभी मेरा ना ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा है, ना मेरा कपड़े पे है, ना किसी चीज़ पे। मेरा जो फोकस है, मैं अपने बच्चों की स्टडी पे कर रही हूँ। मेरा जो फोकस है वो मेरा किसी और टारगेट पे है। मेरा जो फोकस है वो अभी बहुत जिम्मेदारियों के बीच में घिरा हुआ है। सेकंड भर भी नहीं लगेगा मुझे कुछ भी खरीदने में, ये रियल है। पर ये घमंड में मैं चला जाएगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत नॉर्मल दिखती हूँ और मैं बहुत नॉर्मल काम करती हूँ। रही बात खरीदने का, तो खरीदने को तो वो भी ब्रांडेड पहन लेती है जो औरतें 1 रुपए अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाती हैं। ब्रांडेड तो वो औरतें भी पहनती हैं, सच है, कि जो अपनी ज़िंदगी में 1 रुपए भी नहीं कमाती और पति 15-20 हज़ार की जॉब भी करते हैं ना, तब भी वो ब्रांडेड पहनती हैं।
हम आपको बताएं, बहुत हमने ऐसा देखा, मेरे पार्लर में खुद ऐसी महिलाएं आती हैं। तो ब्रांडेड पहनना तो उनको भी आता है, तो ब्रांडेड तो मैं पहन ही सकती हूँ, पर अभी मेरी नीड ब्रांड पहनने की बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे ब्रांडेड कपड़े पहनने से मेरी पहचान नहीं है। सृष्टि की जो ऑडियंस है वो इतनी नॉर्मल है कि सृष्टि ऐसे भी बैठी रहेंगी ना तो कहेंगे सृष्टि दीदी आप क्यूट लग रहे हो, आप प्यारे लग रहे हो। मेरी ऑडियंस मेरा ब्रांड कपड़ा, मेरी ज्वेलरी या मेरी सुंदरता देख के मुझे सब्सक्राइब नहीं की है। मेरी जो ऑडियंस है, मेरी चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, मेरी ऑडियंस मेरे वीडियो को या मेरी परिवार को देख करके मुझे सब्सक्राइब की है। साधारण चैनल है और मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को, अपने फॉलोअर्स को एक ही चीज़ मोटिवेट करती हूँ कि बेटा पैसा मतलब कुछ नहीं, चीज़ मतलब कुछ नहीं, बस खाली आप अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए। गरीबी अमीरी आती जाती रहती है, वक्त बदलता रहता है। आज मैं कहती हूँ कि मैं खुद कमा रही हूँ, मेरा वक्त बदला है, पर वक्त बदलने का इतना मतलब नहीं होता है कि मैं सर चढ़ के बोलूँ, और मेरे अंदर इतना घमंड नहीं है कि मैं इतना हवा में उड़ने लगूँ कि कल को कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो लोग ये कह दें कि बहुत हवा में उड़ती रही, अब दिखा दी औकात। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। और रही बात ब्रांडेड पहनने की, तो ब्रांडेड पहनना बहुत बड़ी बात मेरे लिए सच में नहीं है। बस अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मेरे पति और मेरा बहुत कुछ है। तो मेरी प्राथमिक ज़रूरत ब्रांडेड पहनना नहीं है, मेरी प्राथमिक ज़रूरत ब्रांडेड कपड़े नहीं है, मेरी प्राथमिक ज़रूरत मेरा फैशन नहीं है। मेरी प्राथमिक ज़रूरत मेरा परिवार, मेरा अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं उस पर काम करती हूँ। रही बात मेरे कंजूस होने की या नहीं कंजूस होने की, जो मुझसे मिले होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। सृष्टि अनब्रांडेड कपड़ा पहन के, सृष्टि कोलैबोरेशन का कपड़ा पहन के, सृष्टि लोगों को अच्छा से अच्छा लोगों की खातिरदारी करना जानती हैं, अच्छा से अच्छा लोगों को देना जानती है। और क्या चाहिए, अपने लिए तो दुनिया कर लेती है, पर कभी भी आप मुझे करीब से देखते होंगे, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स अच्छे से जानते होंगे, जो मुझे करीब से देखते होंगे, कि सृष्टि हमेशा अपना चाहे जैसे रहे मगर सामने वाले के लिए भरपूर मैं करने की कोशिश की, अपनी औकात अनुसार करने की कोशिश करती हूँ। कभी ये नहीं सामने वाले के लिए कुछ भी कर दिया, मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहन के चली गई, सामने वाले को कुछ भी दे दिया, मैं ये कभी नहीं करती हूँ। मैं सामने वाले को सोचती हूँ वो खुश रहे, मैं कैसी भी दिख जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे फॉलोअर्स, मैं ये टी शर्ट, मैं बता तो रही हूँ, मैं ये 175 रुपए की टी शर्ट पहन रखी हूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो फॉलोअर्स है, वो मुझे इसी टी शर्ट में पसंद करेंगे, इसी टी शर्ट में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सृष्टि दीदी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। तो मेरे जो ब्रांड, वो ब्रांड की बात कर रहे हो ना, मेरे सब्सक्राइबर ब्रांडेड वाले नहीं है भैया। तो इसलिए ऐसी बात मत किया करिए जो मुझे दुख पहुंचाए। रही बात मेरे यार दोस्त जो मेरे पति के बर्थडे में नहीं है, भैया मैंने बर्थडे कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया था। प्रिया दीप का हमारा अपना संबंध है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मेरे पास आई थी। और रही बात, वो तो अक्सर आती रहेगी क्योंकि वो तो लखनऊ में ही है, मेरे यहाँ तो कुछ भी है उस रूट से, उसका मायका और प्रिया दीप का घर मेरे घर के सामने से वो निकलेगी, तो वो तो आ जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि प्रिया दीप अगर कभी आ गई या कोई रैंडम आ गया तो आप कह दो अरे तुम्हारे और दोस्त कहाँ चले गए। भैया ऐसी हरकतें करने के पहले 4 बार सोचा करिए, ऐसी हरकतें प्लीज़ मत करा करिए। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि दिखावे वाले सब्सक्राइबर यहाँ पे हो, ब्रांड वाले सब्सक्राइबर यहाँ पे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे थोड़े फॉलोअर्स रहें, थोड़े सब्सक्राइबर रहें, थोड़े लोग रहें। मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा मोटिवेट करती हूँ। आज तक मेरी कोई ऑडियंस नहीं कह सकती है मेरा आईफोन आज मेरे पास 2 आईफोन है, मैंने 6 महीने के अंदर 2 आईफोन लिया है। 2 साल लगातार पैसे कमाने के बाद, लाखों रुपए कमाने के बाद मैंने तब 2 आईफोन एक साथ लिया, नहीं तो मैं वही नॉर्मल से 10,000 के एंड्रॉइड फ़ोन से वीडियो शूट करती थी और उसी से पैसे कमाती थी। और मैं सारे यूट्यूबर के घर में जाती थी, सारे यूट्यूबर के पास अपना अपना आईफोन होता था, पर मैं कभी शर्मिंदगी नहीं रखी। नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन से शूट करी और सामने वाला यूट्यूबर 1.5 या 2 लाख के आईफोन से शूट कर, मैं कभी मेरे जो अपने फ्रेंड होंगे ना, जो यूट्यूबर मेरे अपने फ्रेंड है, जिसको आप लोग कहते हो ना कि वो जानते होंगे कि सृष्टि कभी शर्मिंदगी नहीं करती, कभी। नॉर्मल उनका हाई फोन चलता था और नॉर्मल मेरा एंड्रॉइड फोन चलता था। बल्कि 1-2 बार हमसे कोई कन्विंस करने की कोशिश किया कि सृष्टि तुम आईफोन ले लो। मैंने कहा हाँ यार, मैं जब मुझे लगेगा कि अब मुझे नीड है तब मैं ले लूंगी। जब मुझे नीड हुई तो मैंने 1 नहीं 6 महीने एक लिया, फिर 6 महीने बाद मुझे फिर नीड हुई, फिर मैंने दूसरा भी ले लिया। तो आज मेरे पास 2 है, हो सकता है मैं अभी कुछ दिन बाद 16 भी लेने वाली हूँ। तो ये बात है, मुझे जब जिस चीज़ की नीड होगी मैं उसी हिसाब से काम करूँगी। मुझे उस मतलब वो कहते नहीं है कि आप लोगों के कहने से मैं नहीं बदलूंगी। और जो लोग मुझे नॉर्मल सृष्टि में देखना चाहते हैं, नॉर्मल
जिंदगी में देखना चाहते हो और स्टाक की फैमिली है या इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और कल को मैं उतनी ऊपर भी चली जाऊंगी ना, मगर जिस सृष्टि को आज देख रहे हैं, मैं वादा कर रही हूँ आज के बहुत साल बाद भी अगर मैं बहुत सक्सेस पा गई ना, तब भी आप उसी सृष्टि को देखोगे। सृष्टि कभी चढ़ बढ़ के कोई बात नहीं करती और ना करेंगी। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी, और ये चाहे किसी को समझ में आए बातें और चाहे ना समझ में आए। और फाइनली गाइज, मैं आपको जो क्लियर करना चाहती हूँ तो शायद मैंने क्लियर कर दिया है, और आई होप आप मुझे समझिए और फालतू का निगेटिव कमेंट हमारे चैनल पे आकर ना करिए। शायद लोगों को मैं बहुत बुरी लग रही हूँगी, लोगों को घमंड झलकता है, भैया झलकने दीजिए, मगर मेरे सब्सक्राइबर मेरे फॉलोअर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ये वही लोग लिख के जाते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, जिनको केवल दूसरों की ज़िंदगी में आके कीड़ा बोना रहता है। वो अपनी ज़िंदगी में तो कुछ किए नहीं रहते, दूसरों की ज़िंदगी का आके दखलंदाजी करते हैं। तो फाइनली गाइज, ये ब्लॉग की एंड यहीं करते हैं और अगली ब्लॉग में मिलेंगे पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव विचार से। तो